क्वेश्चन दिया है हमें, इफ द रेशियो ऑफ डायमीटर्स, लेंथ्स एंड यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील एंड कॉपर वायर्स एज शोन इन फिगर आर P, Q and S respectively, then the corresponding ratio of increase in their lengths would be। यहाँ पे अपने को तीन चीज़ें दे रखी है और तीन चीज़ों को रेशियो दे रखा है, मतलब कि डायमीटर का, लेंथ का और यंग्स मॉड्यूलस का। ठीक है, डायमीटर का रेशियो, यंग्स लेंथ का और यंग्स मॉड्यूलस का, तीनों रेशियो जो अपने को दे रखे हैं वो दे रखे P, Q एंड S। ये तीन रेशियो अपने को गिवन है और ये डायग्राम अपने को दे रखा है क्वेश्चन में। अब इस डायग्राम में इन्होंने ये दे रखा है कि ये जो है हमारे पास में स्टील का वायर है, यहाँ पे जो मास टांग रखा है इन्होंने 2m मास है, ये मास की वैल्यू है। और यहाँ पे जो मास है कॉपर के वायर के, यहाँ पे 5m की मास की वैल्यू अपने को दे रखी है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हमको जो चीज़ें गिवन है, जिन चीज़ों का रेशियो गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो पहला जो है हमारे पास में डायमीटर का रेशियो है, यानी कि हम लोग D1:D2 ये लिख लेंगे। ये कितना अपने को गिवन है, P गिवन है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे P। अब उसके बाद में सेकंड चीज़ हमारे पास में लेंथ का रेशियो, लेंथ का यानी कि L1:L2 हम लोग ले लेंगे और ये अपने को कितना गिवन है, Q गिवन है। उसके बाद में तीसरी चीज़ हमारे को यंग्स मॉड्यूलस का रेशियो दे रखा है, यानी कि Y1:Y2 का रेशियो अपने को दे रखा है, वो कितना दे रखा है S, ये अपने को गिवन है। अब उसके बाद में इन्होंने बोला है कि अपने को जो निकालना है वो इंक्रीज इन लेंथ का रेशियो निकालना है। दैट मीन्स del L1:del L2, ये चीज़ अपने को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखिए अपने को पता है कि हमारे पास में जो यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Y=F/A × L/del L। ये हमारे पास में यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यंग्स मॉड्यूलस के फॉर्मूले को इन दोनों वायर्स के लिए अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग अगर स्टील के लिए बात करें तो देखिए Y1 इक्वल टू, हम लोग जो स्टील का वायर है उसको 1 मान लेते हैं और जो कॉपर का वायर है उसके लिए हम लोग 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो Y1 = हमारे पास में क्या आ जाएगा, F1/A1 × L1/del L1। ये चीज़ हम लोग मान लेते हैं। अब यहाँ पे अपने को जो रेशियो निकालना है वो किसका निकालना है, लेंथ का, इंक्रीज इन लेंथ का, यानी कि del L1 और del L2 का रेशियो निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, del L1 को अकेला कर देंगे और Y1 को यहाँ भेज देंगे। दैट मीन्स Y1 को इधर भेज देंगे और जो del L1 है हम लोग इसको यहाँ ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F1/A1 × L1/Y1, इसको दे देंगे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब उसके बाद में यही चीज़ हम लोग सेकंड वाले वायर के लिए अप्लाई करेंगे, यानी कि del L2 इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम लोग, F2/A2 × L2/Y2। ये हमारे पास में सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, इसको दे देंगे हम लोग सेकंड इक्वेशन। अब देखिए अपने को क्या निकालना है, del L1 और del L2 दोनों का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, del L1/del L2 = देखिए यहाँ पे F1/A1 × L1/Y1, पूरे के अपोन में क्या आ जाएगा, F2/A2 × L2/Y2। अब इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करें तो ये अपने को मिल जाएगा LHS, तो एज इट इज रह जाएगा del L1/del L2 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए F1/A1 × L1/Y1, ये वैल्यू एज इट इज। ये जो नीचे वाली वैल्यू हमारे पास में है ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। दैट मीन्स ये हो जाएगा A2/F2 × Y2/L2। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो FF वाली चीज़ें हैं इनको सेम के अपोन में, और जो सेम चीज़ें हैं मतलब उनको एक तरफ, और जो सेम चीज़ें नहीं है उनको एक तरफ ले लेंगे। दैट मीन्स जैसे F1 है तो नीचे हमारे पास में F कहाँ है, यहाँ पर है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, इसके नीचे F2 कर देंगे इनटू, दूसरा हमारे पास में क्या है L है, तो यहाँ पे L1/L2 वाली चीज़ यहाँ पे इसके नीचे लिख देंगे इनटू, तीसरी हमारे पास में क्या है A2, यानी कि A2 यहाँ पर, इसके अपन में देखिए ये A1 कर देंगे इनटू, ऊपर क्या है नेक्स्ट Y2, तो ये हम लोग Y2/Y1 कर देंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या करा, सेम चीज़ों को साथ में लिख दिया। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो F1 और F2 ये है फोर्स का रेशियो। तो फोर्स का रेशियो अपने को क्वेश्चन में नहीं दे रखा, लेकिन इन लोगों ने अपने को डायग्राम दे रखा है और डायग्राम में अपने को ये बता रखा है कि ये मास है, ठीक है, M1, और यहाँ पे मास है M2। अब देखिए
अब अपने को अगर मास दे रखा है तो मास से हम लोग यहाँ पे फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि ये हमारे पास में स्टील का वायर है। अब स्टील के वायर से 2m मतलब 2m का मास हैंग करके रखा हुआ है। तो इस स्टील के वायर पे कितना फोर्स लगेगा, मतलब F इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में mg होता है, राइट। F यानी कि W, वेट इक्वल टू F इक्वल टू mg होता है हमारे पास में, यानी कि मास इनटू ग्रेविटी। तो अगर हम लोग इस वाले वायर के लिए बात करें, मतलब पहले वाले स्टील वायर के लिए, तो हमारे पास में जो 2m का मास दे रखा है, 2m का जो मास दिया हुआ है, ये मास पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो देखो इसके नीचे ये 5m का मास लगा हुआ है। तो जो 2m का मास है वो इस स्टील के वायर से लगा हुआ है, यानी कि 2m तो यहाँ पे हो गया, और इस 2m के वजन के साथ साथ ये वाला जो स्टील का वायर है ये 5m का वजन भी सहन कर रहा है। दैट मीन्स आप ये मान सकते हो कि जो स्टील का वायर है उस स्टील के वायर के ऊपर एक तो 2m का मास लगा हुआ है और ये 5m का लगा हुआ है। तो दोनों मिला के कितने मास हो गए, 2m और 5m कितना हो गया, 7m। तो यहाँ पे देखो स्टील का जो वायर है हमारे पास में, इसको हम लोग मान लेंगे F1। तो F1 के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, टोटल जो मास है वो कितना हो गया 2m प्लस 5m। स्टील के वायर के ऊपर इतना जो है मास लग रहा है। अब ये मास इंटू जी मतलब ग्रेविटी, तो टोटल क्या हो गया 2m और 5m 7m, राइट, इंटू जी। तो ये क्या आ गया हमारे पास में F1 आ गया। अब इसी तरीके से अगर हम लोग F2 निकाले, F2 मतलब जो कॉपर वायर है, कॉपर वायर के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इसके ऊपर जो मास है वो सिर्फ और सिर्फ 5m का है। मतलब ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है, ये जो 5m मास है ये सिर्फ और सिर्फ कॉपर वायर पे लगा है। मतलब जो कॉपर वायर के ऊपर लोड पड़ रहा है वो सिर्फ इस वाले मास का पड़ रहा है, ऊपर वाले का नहीं पड़ रहा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, F2 यानी कि जो कॉपर वायर पे हमारे पास में फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 5m इंटू जी लग रहा है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में F1 और F2, इन दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे F1 की वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी 7m इंटू जी अपॉन F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में 5m इंटू जी, ठीक है, इंटू L1 अपॉन L2। देखिए L1 अपॉन L2 का जो वैल्यू है वो अपन को दे रखा है Q, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे Q इंटू A2 अपॉन A1, मतलब एरिया अपने को दे रखा है। अब देखिए क्वेश्चन में अपने को है ना एरिया का रेशियो नहीं दे रखा है, इन लोगों ने अपने को डायमीटर का रेशियो दे रखा है। तो डायमीटर के रेशियो से एरिया का रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए पहले जो एरिया का और डायमीटर का जो रिलेशन होता है वो हम लोग देख लेते हैं। हमको पता है कि एरिया हमारे पास में जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और आर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर का मतलब होता है रेडियस, तो रेडियस की जगह हम लोग लिख सकते हैं डायमीटर अपॉन 2। तो यहाँ पे इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, पाई डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, मतलब इसको अगर आप और सॉल्व करो तो पाई डी का स्क्वायर अपॉन 4। ये एरिया की जगह हम लोग ये वाली चीज़ मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग A2 अपॉन A1 की वैल्यू निकालना चाहें, जो कि हमको क्वेश्चन में गिवन है, मतलब यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ को अगर हम लोग यहाँ पे निकालें तो A2 अपॉन A1 की जगह हम लोग क्या मेंशन कर सकते हैं, A2 की जगह हम लोग लिख सकते हैं पाई D2 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू A1 जो रहेगा हमारे पास में, A1 अपॉन में है तो A1 वाली वैल्यू को हम लोग अगर ऊपर लेके जाएंगे तो उल्टी हो जाएगी, उल्टी यानी कि 4 अपॉन पाई D1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो फाइनली हमारे पास में क्या बचेगा, A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू आ जाएगा D2 का स्क्वायर अपॉन D1 का स्क्वायर, जिसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, D2 अपॉन D1 का होल स्क्वायर, यानी कि A2 अपॉन A1 का डायरेक्ट रिलेशन डायमीटर के साथ में क्या आ गया, D2 अपॉन D1, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, जो A2 अपॉन A1 है यहाँ पे हम लोग D2 अपॉन D1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो D2 अपॉन D1 का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा इंटू Y2 अपॉन Y1 हमारे पास में क्या गिवन है, देखिए y1 इस टू y2 का जो रेशियो है वो अपने को s दे रखा है, लेकिन हमको जो क्वेश्चन में हमारे पास में यहाँ पे आया सॉल्व करने पर ये y2 अपॉन y1 आया, तो हम लोग क्या करेंगे, जो s है इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे, दैट मीन्स 1 अपॉन s कर देंगे, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमारे पास में हो गई। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, mg से mg तो कट गया, तो ये बचेगा 7/5 इंटू क्यू एज इट इज इंटू D2 अपॉन D1। देखिए क्वेश्चन में हमारे पास में जो गिवन है वो क्या है, D1 इस टू D2 का रेशियो गिवन है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, D2 अपॉन D1 आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, 1 अपॉन P कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन P इसका होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन S, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7/5 इंटू क्यू एज इट इज, यहाँ पे 1 अपॉन P का होल स्क्वायर है, दी क्या करेंगे 1 अपॉन P स्क्वायर इंटू 1 अपॉन S। अब बस अब इसको साथ में मिला के लिख सकते हैं हम लोग, ऊपर जो न्यूमरेटर में है 7 और Q है,
तो ये हो जाएगा 7Q अपॉन यहाँ पे है 5P²S, तो ये हो जाएगा 5SP²। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, आंसर आया। तो इसको अगर हम लोग ऑप्शन से मैच करें तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 7Q अपॉन 5SP², थर्ड ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके।